हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे 4 डार्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो हमारे पास मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है। मैं आज आपको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट 4 डार्ट ब्लाउज का कट करना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्किंग करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ब्लाउज के लिए मार्किंग करना। तो उससे पहले हम एक बार अपना मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। जब भी हमें किसी ब्लाउज को कट करना है उसके लिए हमें ये मेजरमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे। किसी क्लाइंट का भी आपको करना है तो आप सबसे पहले अपना उसका शोल्डर मेजर करेंगे। शोल्डर है हमारे पास 12.5। उसके बाद आप आर्म होल चेक करेंगे। आर्म होल आपको पूरा सर्कल में इंची टेप लेकर इस तरह से चेक करना है कि आपका आर्म होल कितना आ रहा है। और कभी कभी किसी रेयर केस में होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों आर्म होल सेम नहीं होते हैं, बट हमारे पास यहाँ पर सेम है। तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों आर्म होल अलग अलग करके चेक करने हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रंट क्रॉस। जब हमारे जो फ्रंट नेक के पास हमारे आर्म्स के बीच में जो लाइन लगी होती है आर्म और चेस्ट के बीच में, उस लाइन से आप दूसरी लाइन तक का बीच का जो मेजरमेंट होगा वो फ्रंट क्रॉस होता है हमारा। इस लाइन से लेके इस लाइन तक को हम बोलते हैं फ्रंट क्रॉस। तो आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच का मार्क करना है। उसके बाद बैक क्रॉस आप क्लाइंट का ले सकते हैं, लेकिन अपना आपका अगर आपको लेने में इश्यू आ रहा है, अपना बैक क्रॉस आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप फ्रंट क्रॉस में 1+ कर देंगे तो आपका बैक क्रॉस आ जाएगा। बैक क्रॉस भी सेम इस लाइन से इस लाइन तक होता है, लेकिन पिछले साइड से। अब आता है हमारे पास अपर बस्ट। अपर बस्ट है हमारे पास 34। अपर बस्ट ये साइज होता है जो हमारे आर्म होल के जस्ट नीचे होता है। इस तरफ से और इस तरफ तक पूरा मेजरमेंट करेंगे, उसे हम बोलते हैं अपर बस्ट। इसके बाद लेंगे हम बस्ट साइज हमारा जो भी है। फिर हम वेस्ट मेजर करेंगे। उसके बाद हम एपेक्स पॉइंट लेंगे हमारे शोल्डर से लेके और यहाँ तक बस्ट पॉइंट तक जो भी मेजरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एपेक्स पॉइंट। ब्लाउज की लेंथ, उसके बाद हमें ब्लाउज की लेंथ भी पता होनी चाहिए कि हमें कितने लेंथ का ब्लाउज रेडी करना है। तो चलिए फिर मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। हमारे पास ब्लाउज की रेडी लेंथ है 15। हम ऊपर से मार्क करना शुरू करेंगे। फर्स्ट लाइन जो हमारी होगी शोल्डर की लाइन, उसके बाद हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब हम लेंगे हमारी जो टोटल लेंथ है रेडी लेंथ, वो है हमारे पास 15 इंच। इसमें 2 इंच हम करेंगे फोल्डिंग मार्जिन। अब इन सबको हम स्ट्रेट स्केल से स्ट्रेट करेंगे। अब हम इसके बाद लेंगे अपना शोल्डर कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सब मेन पॉइंट क्या होता है। सॉरी, आर्म होल निकालने के लिए हम लेंगे अपना शोल्डर डिवाइड बाय 2। हमारे पास शोल्डर है 12.5। 12.5 का हम हाफ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
6.25। 6.25। अब हमारे पास है बस्ट। बस्ट साइज है हमारे पास 36। बस्ट को हम डिवाइड करेंगे 4 से। बस्ट डिवाइड बाय 4 इज 9 एंड 9 में हाफ इंच की हम देंगे लूजिंग, तो हमारे पास आएगा 9.5। ये हमारे पास दो मार्किंग आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये बस्ट पॉइंट है, बस्ट पॉइंट से हम 0.75 पीछे लेंगे। 1 से कम और हाफ से ज्यादा 0.75। और ये सब साइज के लिए मैंडेटरी है, आपको हर किसी के लिए ये साइज लेना ही होगा। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच का हम मार्जिन चेक करेंगे हमारे पास कितना आया है। हमारे पास आया है 2.5, एग्जैक्ट 2.5 है। इस 2.5 को हम शोल्डर डाउन वाली लाइन से ऊपर रखेंगे। 2.5 एग्जैक्ट यहाँ पर। अब हम लेंगे अपना आर्म होल। आर्म होल हमारा था 16 इंच। 16 है बहुत। 16 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8 इंच। अब हमारे पास हमारा आर्म होल का साइज निकल आया है और अपर बस्ट के लिए। तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे ये हमें आर्म होल कितना मिला है, 5.5। इसके बाद हम मार्क करेंगे बस्ट पॉइंट। यह है हमारा बस्ट पॉइंट 10.5। अब हम लेंगे अपना फ्रंट क्रॉस। फ्रंट क्रॉस पहले हमें 1 इंच यहाँ से, अगर हम ब्लाउज फ्रंट से ओपन बना रहे हैं तो हमें 1 इंच यहाँ पर मार्जिन लेना है एक्स्ट्रा हुकाई पट्टी के लिए। और वो 1 इंच मैंने क्यों लिया है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। मोस्टली हाफ इंच होता है लेकिन हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे, क्योंकि जब भी हम प्लेट डालते हैं अपने ब्लाउज में, कोटक ब्लाउज में सबसे ज्यादा इश्यू यही आता है। जब हम प्लेट डालते हैं तो हमारा ब्लाउज टेढ़ा हो जाता है। उस तिरछेपन को कम करने के लिए हम यहाँ पे 1.1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम लगाएंगे अपनी फ्रंट क्रॉस की मार्किंग। ये जो सेम मार्किंग है यही सेम मार्किंग आप इस पॉइंट पे लेंगे। मुझे अभी आगे करना होगा। इस पॉइंट पे तो यहाँ चला गया है, बस पॉइंट और हमारा आगे हो गया 5.7, 9.5, 0.75, 6.25। अब हम इसे इक्वल करेंगे। हमारी फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करनी है। फ्रंट क्रॉस है हमारा 12.5, सेम शोल्डर है तो हमारा इसी पॉइंट पे आ जाएगा। अब इस पॉइंट का हमें लेना है सेंटर। इस लाइन का हम लेंगे सेंटर। ये है हमारा फ्रंट क्रॉस। यहाँ पे हम आर्म होल की शेप देंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए। ये है हमारा आर्म होल सेक्टर। अब हम लेंगे अपनी वेस्ट की मार्किंग। वेस्ट है हमारी 30। 30 डिवाइड बाय 4 करेंगे हम 7, 7.5। अब इसमें हम लेंगे 2 इंच की लूजिंग। लूजिंग में सॉरी डार्ट। 2 इंच का हम डार्ट डालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा मार्जिन। अब हम इस मार्क को और इस मार्क मैच करेंगे और अब इसमें हम लेंगे 1.5 इंच का
मार्जिन। बस्ट पॉइंट जो था हमारा, उस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे क्योंकि हमें प्लेट्स यहीं से डालनी है। अब हमारा जो प्लेट का मेजरमेंट है वो हम किस तरीके से लेंगे, सारा जो 4 टक ब्लाउज है वो ऑब्वियसली हमारा प्लेट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले हम लेंगे अपना, हमारा बस्ट है 36, 36 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारा यहाँ से बस्ट पॉइंट का साइज निकल आता है 3.6। ये एग्जैक्ट हमारा पॉइंट होता है। अब इस पॉइंट से 2 इंच का गैप इधर रखेंगे और हमारी इधर जो काई की पट्टी की तरफ प्लेट आती है उस प्लेट को हम यहाँ से डालेंगे। तो हम यहाँ पे उसको कितना नीचे डालना है, हमें यहाँ पे डालना है उसको 1.5 इंच का गैप लेके डालना है। हम इसको स्ट्रेट करेंगे। ये प्लेट हमें डालनी होती है 0.75। 0.75 जो है टोटल प्लेट होती है, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0.75 का जो हमारा मार्जिन है वो यहाँ पर आता है और इस पूरे मार्जिन को हम हाफ इधर करते हैं और हाफ इधर करते हैं। अगर प्लेट्स का मेजरमेंट करेक्ट नहीं होगा तो आपके ब्लाउज का मेजरमेंट भी करेक्ट नहीं आएगा। ये प्लेट डल चुकी है, अब हम डालेंगे इधर वाली प्लेट। ये प्लेट जो होती है हमारी, ये डाट डबल होती है। ठीक है, अब हम ये वाली डाट चेक करेंगे। यही सेम प्रोसीजर इसमें करना है हमें। फोल्ड करेंगे और हम अपना जो मार्जिन है उससे ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं उसे। ये देखिए आपकी यहाँ से भी लाइन स्ट्रेटिंग हो गई है। अगर आप इसे ऐसे ही कट कर देते तो आपका ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो आपका टेढ़ा हो जाता। अब हम सेम यही टेक्निक यहाँ करेंगे और अपनी लाइंस को हम सीधा करेंगे। ये हमारा वेस्ट पॉइंट है और ये हमारा फिटिंग की जो हमारी लाइन है वो ये है, तो हम इसको सीधा मिलाएंगे और जो मार्जिन है वो हमें ऐसे वो भी सीधा करना है क्योंकि वो भी हमारा टेप हो चुका है। ठीक है, जब आप फैब्रिक पे इसे कट करेंगे तो आपका फैब्रिक एकदम से सीधा कट होगा। अब हम यहाँ से इसको कट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इधर को कट करते हैं इसे। अब जब आप फैब्रिक कट करेंगे तो आपका फैब्रिक कुछ इस तरीके से कट होगा और आपको ऐसे ही कट करना है क्योंकि जब आप प्लेट डालेंगे तो वो एकदम से सीधा हो जाएगा। इधर से भी हम ऐसे ही कट करेंगे इसको, अपना मार्जिन फोल्ड करेंगे और लाइन को सीधा।
ठीक है, अब यहाँ से भी देखिए टेढ़ा हो गया, लेकिन अगर हम प्लेट डाल देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। कहीं अगर हम इस तरह से नहीं कट करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो फ्रंट पार्ट है ब्लाउज का वो छोटा हो जाता है और बैक पार्ट जो है वो बड़ा हो जाता है। अब हम आर्म होल को कट करेंगे। आर्म होल किस तरह से कट करना है, सेम यही टेक्निक यूज करेंगे हम। जो अपनी प्लेट है इसको फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ। मार्जिन आपको ऊपर ही ऐड करना है सारा। देखिए अब ये लाइन भी टेढ़ी हो चुकी है, आर्म होल की लाइन भी। अब इस लाइन को भी हम स्ट्रेट करेंगे। अब आप इसको मेजर करके देखिए। मेजर करेंगे तो आपको ये डिफरेंस 1 इंच ही मिलेगा। 1 इंच। क्योंकि हमने यहाँ पे 1 इंच का डार्ट दिया, 1 इंच का डार्ट दिया तो वो टेढ़ा हुआ और 1 इंच का ही डिफरेंस आया। अब हम अपने आर्म होल की मार्किंग जो है वो दोबारा से करेंगे, सेम इसी तरह से मिलाते हुए। शोल्डर डाउन। हम अपना आर्म होल मेजर करेंगे। अब हमारा आर्म होल कितना आ रहा है, क्या हमें एग्जैक्ट आर्म होल मिला है? हमारा आ रहा है 7.25, लेकिन हमें चाहिए 8, तो हम यहाँ पर इसको मार्क करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट मिलाएंगे, क्योंकि हमारा आर्म होल यहाँ पर है। तो जहां भी हमारा आर्म होल सेट होगा हमें लाइन फिटिंग की वहीं पर लेनी है। और उसके बाद आप इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 या 2 इंच जो भी ऐड करना चाहते हैं वो कीजिए। अब हम अपना आर्म होल जो है वो कट करेंगे। आपको ये पूरा फ्रंट पार्ट जो है वो अपनी प्लेट्स को फोल्ड करके ही कट करना है, अदरवाइज आपका पार्ट छोटा और बड़ा हो जाएगा, आगे और पीछे वाला शोल्डर डाउन। हमारी जो टोटल लेंथ है उसमें हमने फोल्डिंग जो मार्जिन लिया है वो, और प्लेट फोल्ड करने के बाद जो हमारी टोटल लेंथ आएगी, अब हम बोलेंगे 15 इंच। आप देख रहे हैं अब ये हाफ इंच नीचे चला गया क्योंकि हमने अपनी सारी प्लेट्स को फोल्ड करके ये लिया है। अब हम जो हमारा फोल्डिंग मार्जिन है एक्स्ट्रा 2 इंच जो हमने लिया था वो हम यहाँ लेंगे। अब ये हाफ इंच हमारा साइज बढ़ गया है, यहाँ पे हाफ इंच मार्क करेंगे और इस पॉइंट से इसको कट करेंगे। जैसे भी अपनी आप अपनी प्लेट्स को डालेंगे यहाँ पे, इस प्लेट को भी तो आपकी ब्लाउज की एकदम प्रॉपर शेप आ जाएगी उस तरह से। आपको ये इस तरह से प्लेट डालने के बाद ही फैब्रिक को कट करना है, जिस तरीके से ये बताया गया है। जैसे ही आप प्लेट डालेंगे ये हर तरफ से अपने आप सीधा हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस। तो अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बैक पार्ट की मार्किंग करना। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, उसके बाद हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे, लाइन को स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद फ्रंट क्लोज जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया था 6.25, बस्ट डिवाइड बाय 4। अब इसमें 0.75 माइनस करेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था।
हमारे पास इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में जो मार्जिन बचता है उसे हम काउंट करेंगे। हमारे पास है 2.5। 2.5 को हमें लाइन के ऊपर रखना है, लाइन से नीचे नहीं लेके आना है। अब हम मार्क करेंगे अपना आर्म होल। आर्म होल था हमारा 8 इंच। 16 था, डिवाइड बाय 2 मीन्स 8 इंच। तो इस पॉइंट को भी हम स्ट्रेट करेंगे। अब हम लेंगे अपनी रेडी लेंथ 15 इंच। अब हम इसमें मार्जिन किस तरह से ऐड करेंगे? मार्जिन अगर आप पलटने वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आप हाफ इंच ऐड कीजिए। अगर आप फोल्ड करने वाला बना रहे हैं तो आप इसको 2 इंच मार्जिन लेके ऐड कीजिए। इसको भी हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब हम करेंगे अपने फिटिंग के मार्जिन। यहाँ पर हम लेंगे बस्ट डिवाइड बाय 4, जो कि था हमारे पास 9.5। यहाँ पर हम लेंगे हमारी वेस्ट 30 यानी 7.5। इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे प्लेट का मार्जिन। हम इस बैक पार्ट में ओनली 1 इंच का प्लेट डालेंगे। ये है हमारा फिटिंग वाला लाइन और ये है हमारा मार्जिन। प्लेट डालनी कैसे है? बैक फ्रंट पार्ट में जो हम प्लेट डालते हैं वो 10.5 यानी कि जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है वहां पे डलती है। बस्ट पॉइंट हर किसी का अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, लेकिन मीडियम साइज में मोस्टली 10.5 आता है। तो हम प्लेट जैसे लेंगे, जो हमारी वेस्ट लाइन की मार्किंग है उसका हम हाफ इंच लेंगे। हाफ पार्ट, सॉरी, इसको हम हाफ मार्क करेंगे। तो जो यहाँ पर आया है हमारा 4.25, वही सेम हम यहाँ पर लेंगे 4.25। ऐसे हम सीधा मिला देंगे और अपनी प्लेट को मार्जिन लगाएंगे। हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर, दोनों को स्ट्रेट स्केल पे मिला देंगे। इस तरह से हमारी बैक की प्लेट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब हम लेंगे अपना आर्म होल। ये जो पॉइंट है इसे हम सीधा मिला देंगे और अब हम अपनी मार्किंग करेंगे बैक क्रॉस की। फ्रंट क्रॉस था हमारे पास 12.5, बैक क्रॉस है हमारे पास 13.5। 13.5 का हाफ कितना हुआ? 6.45। तो हम 6.45 पे इसका सेंटर पॉइंट लेंगे हम। इसका सेंटर पॉइंट जहाँ पे आएगा वहीं पे हमें अपना बैक क्रॉस देना है। सेंटर पॉइंट। अब हम लेंगे अपना 6.45। ये है हमारा बैक क्रॉस पॉइंट। अब हम आर्म होल की हेल्प और फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से इसे और इस पॉइंट को मिलाएंगे। ये हमारा आर्म होल बन गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल एग्जैक्ट 8 आ रहा है। ये है 7.25। 8 में 2 पॉइंट कम है, तो हम इसको एग्जैक्ट 8 पे मिलाएंगे और हमारी फिटिंग लाइन को दोबारा से लगाएंगे। और इसी तरह से आप अपना मार्जिन भी बढ़ाइए जैसे आपने फिटिंग की लाइन बढ़ाई है। तो हम अब इसको इस तरह से कट करेंगे शोल्डर डाउन।
और एक बात, ये हमारी फोल्ड साइड होगी फैब्रिक की, क्योंकि हमने फ्रंट साइड में हुकाई की पट्टी दी है। अगर आप हुकाई की पट्टी बैक साइड में देना चाह रहे हैं, बैक साइड में हुक बनाना चाह रहे हैं ब्लाउज के, तो आपको बैक साइड में हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन देना होगा और फ्रंट साइड हमारा फोल्डिंग साइड से कटेगा। लेकिन अगर आपने फ्रंट साइड में हुक दिया है तो बैक पार्ट हमें हमारा फोल्ड वाली साइड से कट करना होगा। इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी कट जाएगा। जब आप इसकी प्लेट को इस तरह से डालेंगे तो ये हमारी बैक शेप आ जाएगी इस तरह से। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर जरूर करूंगी आपके क्वेश्चंस के। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।